कई दफ़ा हम लोग अपनी बात को एक्सप्रेस उस लैंग्वेज में करते हैं जिसमें आप कंफर्ट होते हैं। जैसे कि मैं इस वक्त हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब हिंदी में बात करूँगा तो वो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बात भी कर बैठते हैं कि यार आप मुल्तानी में बात किया करो, आप पंजाबी में बात किया करो, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है। अब बात यहाँ इस बात की नहीं हो रही है, यहाँ एक वाक़या है कि हाँ, हम अपनी ज़बान में क्यों नहीं। तो हमारा एक वीडियो है ज़बान वाला, उस पर JS पबला साहब ने सुखदेव सिंह जी को टैग करते हुए लिखा है। अच्छा, ये भी बात कहाँ रही होगी जब सुखदेव सिंह जी ने कोई बात कही थी, क्योंकि मेरे पास इसका एक स्क्रीनशॉट है, दैट्स इट। तो उन्होंने उनकी इन्फॉर्मेशन को इनकरेक्ट करते हुए कहा है कि बलराज साहनी साहब हिंदी में ही तो लिखते थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक दिन कहा कि तुम अपनी माँ बोली पंजाबी में क्यों नहीं लिखते। तो बलराज साहनी ने कहा कि पंजाबी में ना उतनी गहराई नहीं है, पंजाबी में ना उतनी वो बात नहीं है, डीपनेस नहीं है कि मैं अपने भाव उसमें व्यक्त कर सकूं, तो इसलिए मैं हिंदी या इंग्लिश में लिखता हूं। तो जो जवाब दिया था ना रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, उन्होंने कहा था कि तो क्या तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी सोच गुरु नानक से भी ज़्यादा है क्या? बाबा नानक से भी ज़्यादा गहरी हैं क्या तुम्हारी बातें? बस इस बात के बाद वो अपनी बातें भी पंजाबी में लिखने लगे। अब ये वाक्या कितना सच है मैं नहीं जानता, लेकिन इसके पीछे का मर्म बिल्कुल सच है। वाकई में कितना कुछ बाबा नानक ने मुल्तानी शब्दों के साथ रचा है। पंजाबी में तो चलो वो सारा का सारा है ही। तो हम अपनी ज़बान जब कोई और लिखने वाली बना लेते हैं तो नो डाउट वो एक डील के लिए अच्छी रहती है, हमें कहीं कोई चीज़ें एक्सचेंज करनी है, कहीं वो करना है। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि वो बात अगर अपनी ज़बान में हो तो। ऐसा ही एक उदाहरण, बस इतना कि मैं अब हर जगह अपनी ज़बान कैसे बोलूँ जबकि सामने वाला वैसा बंदा है ही नहीं। तो मैं अपनी बात इसीलिए ज़्यादातर हिंदी में कर बैठता हूँ जब अकेले बैठता हूँ। लेकिन जब मेरे सामने कोई बंदा होता है जहांगीरी, पंजाबी, मुल्तानी, हरियाणवी, तो मैं फिर वो ज़बान बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला बंदा उस ज़बान को समझता है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरा वीडियो वो जो देख रहा है वो बंदा, क्योंकि मुझे बड़े सारे कमेंट्स आया करते थे ना जब कि केशव भाई हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गुजराती हैं, हम फला एरिया से हैं, हमें मुल्तानी ज़बान नहीं आती है, तो आप हिंदी में बात कीजिए। तब से मैंने अपने जो सोलो वीडियोस होते हैं, जैसे कि अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, तब मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को या दूसरी बात को ट्रांसलेट करके हिंदी में कहूँ, ताकि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। इसलिए आप देखिए ना, हमारे पार्टीशन पे आपको कुछ बड़ी किताबें, बड़े लोगों की किताबें, वो आपको हिंदी पंजाबी में नहीं मिलेंगी, हालांकि वो होनी चाहिए। अब मैंने ज़ाती तौर पर उन बड़े बड़े लेखकों से बात की कि आपने इसे इसमें क्यों लिखा, इसमें तो वो फीलिंग्स ही नहीं है। तो उनका कहना ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सहा वो सारी दुनिया को पता चलना चाहिए, और दूसरा अगर हम इसे इंग्लिश में नहीं लिखेंगे तो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी।
और कीमत ज़्यादा ना जिस चीज़ की होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये एक बिजनेस का तर्क था, जो कि मैं सहमत हूँ उस बात से। इसलिए जब मैंने इश्तियाक अहमद साहब से भी कहा, पूछा कि आपकी किताब उर्दू में होती तो पूरा पाकिस्तान पढ़ता, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे सारी दुनिया के लिए करनी थी। और सारी दुनिया में एक्चुअली वो जहाँ हैं वहाँ तो यही ज़बान है। और फिर मैंने कहा कि फिर पंजाबी में, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पहले उन लोगों को बताना था जिन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारी कहानियाँ सुनी हैं। तो इस बात का ये जवाब है कि हाँ, हम अगर अपनी ज़बान में लिखेंगे तो शायद सिर्फ हम अपने ही लोगों तक सीमित रह जाएंगे, जबकि हमें अपनी दर्द, अपना जो बात है, अपनी जो पीड़ है, हमें दूसरे लोगों को भी तो बतानी है ना। तो इसीलिए मैं तो कम से कम नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो अभी बाबा नानक वाला संस्मरण सामने आया है कमेंट के थ्रू, ये बड़ा वाजिब है। इस पर ज़रा सोच के देखिएगा कि कम से कम जब हम आपस में अपने लोग बैठें तो हम अपनी ज़बान में बात करें। और मेरी बात से बहुत सारे लोग अब इत्तेफाक रख रहे होंगे जब वो इस लाइन तक पहुंच चुके हैं, जब मैं ये बात कह रहा हूँ। स्पेशली कैथल के हमारे भारती जी, जो मुझे कहते हैं कि यार मुझे तुम्हारे से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे पंजाबी ज़बान में बात करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। शुक्रिया।